हम देखते हैं कि गोकू जब सभी के साथ ओमनी पैलेस पे पहुंचता है, तब हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा ओमनी पैलेस तबाह होता है और यामोशी मरा हुआ होता है। और हमें पता चलता है कि उसे मारने वाला राइकुगा था। गोकू ये सब देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी डार्क जिन कहता है, तो ऐसा कुछ वो सब कर सकते हैं, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। तभी ओमनी गोकू कहता है, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा कि ये सब कुछ उन गॉड्स ने छुप कर किया है, लेकिन इसका अंजाम भी वो सभी लोग भुगतेंगे। तभी डेविल गोकू कहता है, लेकिन अब भला क्या होगा? अब इसके आगे हम क्या करेंगे? क्या बाकी सभी भी जिंदा हैं या नहीं? तभी ओमनी गोकू कहता है, नहीं, मुझे पता है बाकी सभी भी जिंदा होंगे। सब के सब नहीं मर सकते। इस पे बारडॉग कहता है, चलो तुम कहते हो तो इस बात को मान लेते हैं कैकरॉट, लेकिन मुझे ये बताओ कि हम सभी को आखिर कहां ढूंढेंगे? वो सब कहां हैं? यहां पर तो कोई नहीं है यामोशी के सिवा। अगर यामोशी मारा गया है तो क्या बाकी सभी बचे होंगे? क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? तभी गोकू कहता है, मुझे पता है डैड, बाकी सभी भी जिंदा होंगे। इस पे डार्क जिन कहता है, चलो तुम्हारी बात मान ली, लेकिन आखिर कहां है वो सब? वो सब कहां पे होंगे? उन सभी को हम कैसे ढूंढेंगे? तभी गोकू कहता है, ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, लेकिन कुछ न कुछ तो करना होगा। कोई तो जिंदा होगा। तभी गोकू के मन में गोहान का ख्याल आता है और वो कहता है, मैं एक बात तो भूल ही गया। मैं गोहान को अर्थ पे बाकी सभी की रक्षा करने के लिए कहा था। जल्दी चलो, उम्मीद है कि वहां सब कुछ ठीक होगा। तभी हम देखते हैं कि वो सभी के सभी अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए बारडॉग को लेकर अर्थ पे गोहान के पास चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो सभी अर्थ पे पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि अर्थ की भी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत होती है। गोकू ये अपने यूनिवर्स में हो रही चीज को देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, नहीं, आखिर ये सब भला क्या है? और सारे के सारे लोग, वो सब कहां हैं? ये तो बहुत ही बुरी हालत में है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात, यहां पे कोई भी लोग क्यों नहीं है? सारे लोग कहां गए होंगे?
तभी डार्क जिन कहता है, हो सकता है कि वो सारे लोग मारे जा चुके होंगे। तभी गोकू कहता है, अगर ऐसी बात है तो सब कुछ इतना शांत क्यों है? किसी के होने का कोई भी सबूत क्यों नहीं है? रुको जरा, चीची और गोटेन। तभी उसी वक्त गोकू तुरंत ही अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए अपने घर पे पहुंच जाता है और देखता है कि उसका घर भी बहुत ही बुरी तरीके से तबाह होता है। और तभी डार्क जिन, बारडॉग और डेविल गोकू भी तुरंत वहां पे आ जाते हैं और वो सब ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी डेविल गोकू कहता है, क्या ये सब? इस पे गोकू कहता है, नहीं तो क्या ये दोनों भी मारे गए? लेकिन कहां है ये दोनों? इन दोनों का होने का भी कोई वजूद क्यों नहीं दिख रहा? सबके सब कहां हैं? ये आखिर कैसे पता कर सकते हैं हम? पता नहीं कोई जिंदा बचा भी है या नहीं। ये बात को कहने के बाद गोकू बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। तभी डार्क जिन कहता है, गोकू शांत हो जाओ। तभी ओमनी गोकू गुस्से में कहता है, क्या कह रहे हो तुम? इतना कुछ हो गया, मैं भला शांत कैसे रह सकता हूं? आखिर कौन है वो जिसने कि ये सब बुज़दिल वाली हरकतें की है, और वो भी मेरे पीठ पीछे छुप के? तभी डेविल गोकू कहता है, गोकू, हम सब ने अपना कुछ न कुछ खोया है, हमें मजबूती के साथ लड़ना होगा। तभी ओमनी गोकू कहता है, नहीं, तुम सबको लगता है कि मेरे लिए ये सब कुछ इतना आसान था? ये सब कुछ ठीक करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। शुरुआत से अपनों को बचाने के लिए और बाकियों को बचाने के लिए लड़ता रहा हूं, और मुझे अंत में क्या मिला? फिर से मैंने सब कुछ खो दिया। फिर से अपने बड़े भाई और अपने परिवार को खो दिया। सब कुछ। आखिर क्यों? ये कहने के बाद गोकू चिल्लाने लगता है। तभी बारडॉग उसके पास जाता है और उसे शांत करता है और कहता है, शांत हो जाओ कैकैरॉट, मैं हूं, हम सब हैं, और चिंता मत करो। हम जिस लड़ाई के लिए निकले हैं वो बहुत ही बड़ी लड़ाई है, तो उसमें बहुतों की जानें जाएंगी। हम सबको नहीं बचा सकते हैं, लेकिन हमें कमजोर नहीं पड़ना है, समझे? हम लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे। तभी हम देखते हैं कि अचानक से गोकू को एक एनर्जी महसूस होती है और हम देखते हैं कि गोकू और बाकी सभी के सभी तुरंत ही उसके पीछे चले जाते हैं और वो सभी के सभी
जब उस जगह पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गोहान की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत होती है और वो खड़ा होने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो गोकू को देखता है वो कहता है, डैड आप आ गए। गोकू तभी उसके पास बहुत ही तेजी के साथ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसी वक्त गोहान पे कोई हमला करता है, जिससे कि गोकू के गोहान के पास पहुंचने से पहले ही गोहान धूल में बदल जाता है और उसकी राख तक गोकू को नहीं मिलती। गोहान वहीं पर खत्म हो जाता है। गोकू ये देखकर दंग रह जाता है और कहता है, नहीं गोहान। तभी हम देखते हैं कि गोकू से कोई कहता है, उसे मैंने मार दिया, शायद मुझे उसे आखिरी बार तुमसे मिलने देना चाहिए था। तभी डार्क जिन कहता है, तुम्हें तो मैं। तभी ओमनी गोकू कहता है, रुक जाओ, इसे मैं मारूंगा, कोई भी बीच में नहीं आएगा। तभी वो शख्स कहता है, तुम मुझे मारोगे? मैं खुद तुम सबका वजूद मिटाने आया हूं, समझे? मुझे इसीलिए भेजा गया है। इस पे गोकू कहता है, तुमने जो कुछ भी किया है उसकी भयानक सजा के लिए तैयार हो जाओ। ये बात को कहते ही गोकू अपनी पावर को अप करता है और अपने सुप्रीम फॉर्म में फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसे देख के वो गॉड कहता है, ये आखिर क्या ताकत है? इस पे गोकू कहता है, तुम अपनी दर्दनाक मौत के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी चीखें और दर्द की पुकार सारे गॉड्स को सुनाई देगी।